डॉक्टर साहब आज भी कुछ थोड़े रूठे रूठे लग रहे हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब को मुझसे कुछ शिकवे गिले हैं। डॉक्टर साहब आज शिकवे गिले बुलाकर मुझे बताइए। एक तो जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब भी इतने छोटे नहीं है अगर आप उनका नंबर बाद में लेके आ रहे हैं, और ये जो उम्र छुपाने अपनी पता चला है। अभी तो मुझे नहीं पता था कि एक आदमी 1964 में भी ईद मना रहा था, उसको ये तो पता था कि इनकी उम्र इतनी है। और एहतशाम साहब ने अपनी उम्र छुपाने के लिए मुझ पे अटैक कर दिया। और आज ये मोहब्बत के साथ था, ये अटैक नहीं था, ये इससे मोहब्बत का इजहार था। मौका निकाला और जुल्फिकार से पहले जो है मुझे डाल दिया ये कह के कि जनाब नहीं जनाब, काके आप छोटे नहीं है, जुल्फिकार ज्यादा छोटा। हम फिर एहतशाम साहब के बाद आपके पास आए ना, आपके हमने यही उम्र तो खैर इस वक्त आपसे भी कोई पूछे या लगारी साहब में तो बड़ा हौसला है, लगारी साहब में तो बड़ा हौसला है कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में बता दिया। बाकी मेरा ख्याल है एहतशाम साहब निकल गए और जाहिर है अक्सर लोग निकल ही जाते हैं, लेकिन बाहर वो जमाना आपने 1964 का कुछ सोच के ही पूछा होगा ना, आखिर 64 क्यों बोला आपने, मेरी समझ में नहीं आया। क्या भाई ये सारे मेहमान आपको 64 वाले लगते हैं? नहीं, हमने लगारी साहब से 60 का आगाज किया तो शाम साहब पे हमने छोड़ दिया और 24 तक ले आए। मैं तो आपसे पूरे 64 साल के तकरीबन नहीं 60 साल के, इन्होंने 60 साल पहले की ईद के बारे में पूछा। ईद को अगर जो समझता है उसको एटलीस्ट तकरीबन 6 साल 5 साल तो होना चाहिए ना। अब आप 64 पे अगर ईद को समझ रहे थे तो इसका मतलब है कि आप और नीचे हम तो डॉक्टर साहब बहरहाल अभी भी आप जो हैं वो 30 से ज्यादा नहीं लगते हैं सर, ये बहुत बड़ी ज्यादा। बाबा कमाल कर दिया, आज ईद हो गई तो ईद कर दिया बड़ी। अच्छा, अब रही बात आपके सुनने वालों को, यकीनन आज ईद का दिन है और ईद की जो त्यौहार है बहुत ही अहम त्यौहार है, और रमज़ान के हम रोज़े रखते हैं और उसके बाद हम ईद का त्यौहार मनाते हैं। इसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी न किसी लिहाज से। लेकिन अक्सर मैं जब स्टूडेंट लीडर था या स्टूडेंट पे काम करता था तो एक शेर, कुछ शेर मैं पढ़ता था, आप कहें तो मैं अभी जरूर डॉक्टर साहब 4 चांद लग रहे हैं। अब इस शेर को खटाना आप ना अपने ऊपर ना ले लीजिएगा, मैं वैसे आजकल बहुत ले रही हैं। जब मैं शेर पढ़ता था तो वो स्कूल और मेडिकल कॉलेज की जब लड़कियां जब मैं पढ़ के उठता था, आमना आई एम टू ग्लैड कि आज डॉक्टर साहब बड़े अच्छे मूड में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ बाकी भाई ईद है, ईद में अगर अच्छे नहीं बोलोगे तो डंडा पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त डॉक्टर साहब। जानते हैं हमको मत बहलाइए। आपको ये मेडिकल कॉलेज की लड़कियां, जब मैं किसी उसमें कॉन्फ्रेंस में या आपके जब मैं, क्योंकि मैं डिबेटर भी रहा हूँ, तो जब पढ़ता था तो अमूमन खवातीन वो लड़कियां जो हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ होती थी, वो इस आपके इस शेर को लेने मेरे पास आ जाती थी। अच्छा। दोबारा आपको हम जानते हैं, हमको मत बहलाइए। अब हम जानते किसको हैं लगारी साहब, मैं वाकई आप चारों में से किसी को नहीं जानता हूँ तो ये मत सोचिएगा। आपको हम जानते हैं, हमको मत बहलाइए, वादा करना है तो कर लीजिए, कसम मत खाइए। और ये ना पूछें आप मेरे दिल में कितने जख्म हैं, और ये ना पूछें आप मेरे दिल में कितने जख्म हैं और कितने तीर हैं तरकश में, ये फरमाइए। अरे वाह। आपको इसरार है तरके ताल्लुक पे खैर तो खैर। देखिए, शेर पढ़ने का भी एक तरीक़ेकार होता है। अच्छा शेर, वो कहते हैं ना कि शायर इंतहाई फजूल शेर पढ़े लेकिन अगर वेल नोन है तो लोग कहते हैं वाह 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 वाह, और अगर शायरी बहुत अच्छी है लेकिन एक नया आदमी पढ़ रहा है तो लोग जो है उसकी इतनी तारीफ नहीं करते। बहरहाल तो कहते हैं और कितने तीर हैं तरकश में, ये फरमाइए। आपको इसरार है तरके ताल्लुक पे तो खैर, घटाना आपको इसरार है तरके ताल्लुक पे तो खैर, आपके कुछ खत है मेरे पास लेते जाइए। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मुस्कुराहट और मुस्कुराहट रोकिए, मुस्कुराहट रोकिए, नजरें झुकाकर बैठिए। आप कैसे जाने महफिल हैं
जरा शर्माइए। अरे वाह 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 वाह। वो एक लाइटर मूड। डॉक्टर साहब ने जबरदस्त, आज आपने ना महफिल लूट ली डॉक्टर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।